बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि वो आते कब हैं। उन्होंने ही इसका उत्तर दिया है कि जब जब इस धरा पे धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब सभी पुकार पुकार के बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं, ऐसे कलिकाल में अर्थात कलयुग के बिल्कुल अंत में मैं आता हूँ और इस सृष्टि को पुनः स्वर्ग बनाता हूँ। तो वास्तव में मैंने एक प्रश्न पहले आपके पास छोड़ा था कि क्या अब ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल घोर कलयुग में हम पहुंच गए हैं और कितने विकार अपने प्रचंड रूप में हैं। ऐसे में तो प्रभु को आ ही जाना चाहिए। चिंतन आप सब ने अवश्य किया होगा मित्रों, और आज मैं इस बात पर अवश्य आप सबको लिए चलूँगा कि वास्तव में ये वो काल है, संधि काल कलयुग और सतयुग का, जबकि सचमुच ईश्वर का दिव्य कर्तव्य चल रहा है। कार्य की बात है मित्रों, हम गीत पर पुनः आते हैं। जब कवि ने ये कहा कि प्रभु तेरा नाम क्या है, हमने चर्चा की नाम पे, तेरा धाम क्या है, हमने चर्चा की धाम पे, जाना उसे। अब काम पे आते हैं कि वो क्या काम करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान आखिर कर क्या रहा है, संसार में इतना कुछ हो रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, क्या क्या नहीं हो रहा है, भगवान ने क्या अपनी आंखें बंद कर ली है, क्या वो बहरा है। नाना प्रकार की बातें ईश्वर के लिए की जाती हैं। और कई तो ये कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो जो मरा हुआ बंदा है उसे जिंदा करके दिखाए, कोई चमत्कार दिखाए तब हम माने। वास्तव में शास्त्रों में इसका जिक्र है मित्रों कि भगवान कोई साधारण कर्म नहीं करते हैं जो मनुष्य करता है। भगवान तो दिव्य और अलौकिक कर्म करते हैं, दिव्य और अलौकिक कर्तव्य करते हैं। वो दिव्य अलौकिक कर्तव्य क्या है जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता, आज उसी की चर्चा आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आज 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में व्यापक है, जिसे ही रावण के 10 शीश के रूप में दर्शाए गए हैं, जिसके कारण आज ये संसार रावण राज्य बन चुका है। और इसी रावण राज्य से छुड़ाने के लिए परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होते हैं और राजयोग द्वारा इन बंधनों से मुक्त कर सच्ची पवित्रता और स्वराज्य का अधिकारी बनाकर नई सतयुगी दुनिया अर्थात राम राज्य की पुनः स्थापना करते हैं, जिसका यादगार ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया गया है। मित्रों, परमात्मा का दिव्य कर्तव्य ये है कि जब वो आते हैं तो सत्य ज्ञान देते हैं। मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा होता है जब वो आते हैं तो, और भटकाव कितना रहा है ये हम जानते हैं, और इसे हमने दिल से स्वीकार भी किया है कि ईश्वर केवल आप ही हो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हो। तो वो आते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए, सत्य ज्ञान दे करके हमें वो भटकने से छुड़ाते हैं। ओम शांति। स्वागत है आपका कॉन्शियस हीलिंग सीरीज में, यानी कि थॉट टू थेरेपी। आज का टॉपिक है फियरफुल थॉट्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा घबराहट वाले विचार हमारे मन में आने लगते हैं तो पैनिक अटैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट के पैल्पिटेशंस बढ़ने लगते हैं, यानी कि हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगता है। तो ऐसे में वो जो मेथड ABC है उसको हम किस तरह से अपनाएं ताकि हमारा ये पैल्पिटेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मेथड A यानी कि डाइट में हम मैग्नीशियम रिच फूड अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, जिसका मतलब है कि बनानास यानी कि जो इलायची केला होता है वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ में राजगीरा, आप अपने खाने में राजगीरा का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। और इसके अलावा मिलेट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें, यानी कि जो रोटी और जो चावल हम खाते हैं उसके जगह पर आप बहुत सारे तरह की जो मिलेट्स होते हैं उन मिलेट्स का यूज करना शुरू करें। प्लान B यानी कि जो मेथड B है उसमें भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम मतलब जो बीज हमिंग साउंड होती है, वो बीज हमिंग साउंड आप 10 से 12 मिनट तक रोज करें। आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 10 मिनट करना जरूरी है। और जो मेथड C है वो
मुद्रा है और मुद्रा में हमें वायु मुद्रा करना है। वायु मुद्रा किस तरह से करते हैं, ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इसका जो टिप है हमारे बेस ऑफ द थंब को इस तरह से टच करता है। तो ये है वायु मुद्रा। इस वायु मुद्रा को लगाकर आप मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा आप रख सकते हैं। घबराइए मत, जरूरी नहीं है 1 घंटा आपको एक साथ बैठना हो। आप 15-15 मिनट के 2-3 बार इस तरह से सेट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्वास्थ्य के खुद ही डॉक्टर बनके अपने हर एक हेल्थ इश्यू को हील करते हैं, बहुत आसानी से, सिर्फ मेथड ABC को अपनाकर। थैंक यू। मित्रों, परमात्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। वो हमें मुक्ति देते हैं बुराइयों से, वो हमें मुक्ति देते हैं हमारे पापों से। और जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए तुम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रहो, कैसे जीवन का आनंद लो, ये भी वो हमें सिखाते हैं, जिसको आजकल की भाषा में हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जियो तो कैसे जियो, ये सचमुच परमात्मा ही सिखाते हैं। तो वो बुराइयों से हमें मुक्त करते हैं, अंधकार से हमें मुक्त करते हैं। और इसका एक सुंदर सा यादगार 12 ज्योतिर्लिंगमों में से एक रामेश्वरम का है, जहां आज हम आपको लिए चल रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये स्थित है, बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग, जिसे 4 धामों की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जहाँ 22 पवित्र कुंड हैं, जिसमें सभी जाकर स्नान करते हैं। विशाल गलियारा और साथ ही साथ द्रविड़ वास्तुकला से ये बना हुआ मंदिर जो है अपने आप में बहुत ही विख्यात है। तो आइए मित्रों, हम भी चलते हैं और दर्शन करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में पाम्बन द्वीप पर स्थित है। किंवदंती कहती है कि राम ने लंका जाने से पहले इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की, ताकि रावण को मारने की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। वो निराकार है, मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उनकी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए, उनके प्यार का रिटर्न देने के लिए वो कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं। हमने देखा है कि रावण उन 5 विकारों का प्रतीक है जो मानव आत्मा को प्रभावित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हजारों वर्षों से मनुष्य के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। शिव परमात्मा कहते हैं कि फिर से शक्तिशाली बनने का एक ही तरीका है, उनके दिव्य ज्ञान को रोज सुने और उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करें। उनके गुणों की बहुत सारी महिमा सभी करते आए हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, पतित पावन हैं, सर्वशक्तिवान हैं, दुख हरता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, पाप कटेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं। 1000 नाम है शिव के, सारे गुणवाचक नाम हैं। तो किसी भी सत्ता की महिमा तब तक नहीं होती जब तक उसने वे महान कार्य न किए हों। हम में से हर कोई एक आत्मा है जो हमारे पहले जन्म में एक देवता की तरह रहती थी। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने के बाद हम मनुष्य बन गए हैं और फिर से देवता बनने का एकमात्र तरीका शिव परमात्मा को उनके मूल बिंदु रूप में याद करना है। आइए शिव से फिर से जुड़ें और इस शिवरात्रि को हमेशा के लिए यादगार बना दें। मित्रों, क्या आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में कोई भी ऐसी दुकान है, कोई भी ऐसा बिग बाज़ार है, मॉल है, जहां जाकर के आप शांति खरीद सकें, प्रेम खरीद सकें, आनंद खरीद सकें कि हाँ भाई आप 1 किलो शांति तौल दो, या आधा किलो मुझे आनंद दे दो, या फिर 1 बोरी मुझे प्रेम प्रदान कर दो। कोई भी ऐसी दुकान नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई मनुष्य प्रदान कर ही नहीं सकता। ये तो परमात्मा का ही कर्तव्य है, जो हमें शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, जो हमारी आत्मा की मूलभूत चाहना है,
दोषपूरेण अनलेन च। सुंदर गीता का ये वाक्य हमें दर्शाता है ओरिजिनली हम सभी मनुष्यात्माएं समझदार है, विवेकशाली है, भावनाजीवी है, लेकिन भावना और विवेक का बहुत सुंदर सम्मिलन है मानवात्मा में। लेकिन जब इसके ऊपर से काम विकार छा जाता है, कामनाएं छा जाती है, इच्छाएं आ जाती है, तभी क्या हो जाता है, जो समझ है ना वो थोड़ा कम पड़ जाता है, मंद हो जाता है। जैसे कि लाइट का फोकस कम हो गया, डिम हो गया। इसी तरह जब आत्मा की समझ डिम हो जाती है तो आत्मा डिसाइड नहीं कर पाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, करना क्या है, नहीं करना है। ये बातों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जिसके कारण से धीरे धीरे हम गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं और न जाने हमारे से पाप होना कब शुरू हो गया और हम पापात्मा कब बन गए। तो जब हमें ये समझ आ गया कि हमारी ही कमी से, अर्थात अपने अंदर की इच्छाओं के कारण ही हम अंदर से, है ना, शक्तिहीन होते आ रहे हैं, तो क्या करना होगा? अभी पुनः अपने स्वरूप में लौटना होगा। जब घर से भटका हुआ मनुष्य थक हार के जब घर लौटता है तो सुकून पाता है, इसी तरह आत्मा के लिए शरीर एक घर है। इस घर में रहते हुए घर के भान से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में लौट आना, अपने आप को पहचानना, अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है और बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को पाने के लिए ही तो गीता हमें सदैव प्रेरित करती है। ओम शांति। मित्रों, आज हम ईश्वर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। कई बार ईश्वर से हम ये कामना रखने लगते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी लिस्ट लंबी हो सकती है, आप भी जानते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की। कोई मर गया तो उसको ज़िंदा करके तो दिखा दे भगवान। भगवान कहते हैं मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यदि हम उन्हें सर्वशक्तिवान कहते हैं तो उसके पीछे का भाव ये है कि सर्वशक्तिवान अर्थात पूरी सृष्टि को परिवर्तित कर देने वाला, नर्क को स्वर्ग बना देने वाला, कलयुग को सतयुग बना देने वाला, और सबसे बड़ी बात, इंसान को देवता बना देने वाला। या मैं ये कहूँ, दैत्य को, दानव को देवता बना देने वाला, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कलयुग में मानव दानव ही बन जाता है और उन्हें भगवान आकर देवता तुल्य बना देते हैं, उनके अंदर के विष को हर लेते हैं और उनके अंदर सद्गुण भर देते हैं। ये है परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। विचार करें, क्या कोई इंसान ये कर सकता है? और यही दिव्य कर्तव्य पर परमात्मा वर्तमान समय कर रहे हैं। हम भी उस चीज़ के एक अनुभव को अवश्य प्राप्त करें मित्रों, कि कैसे ईश्वर अपना कर्तव्य करते हैं, कैसे वो जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जब हम उनके सामीप्य को, सानिध्य को अनुभव कर लेते हैं ना, तो जीवन देवत्व की ओर बढ़ने लगता है, और इस देवत्व की ओर लाखों लोग बढ़ रहे हैं। आए हम भी इस शिवरात्रि में उस देवत्व के हिस्सा बन जाएं। नमस्कार। ओम शांति।